Hello everyone, this is Savita and a very warm welcome to my YouTube channel Dhul Classes. So let's start class 10th maths NCERT book से exercise 3.5 question number 4 and our question number 4 is form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by an algebraic method. क्या करना है, हमें जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं आगे उनके लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उनके सॉल्यूशन बनाने अगर एग्जिस्ट करते हैं अलजेब्राइक मेथड से. सो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट एंड आर पार्ट फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of the food per day. क्या दिया गया इस क्वेश्चन में? एक हॉस्टल में मंथली चार्ज जो है वो फिक्स है और बाकी जो जितने दिन रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है मेस का चार्ज. ठीक है. जब एक स्टूडेंट जो है वो 20 डेज़ के लिए फूड लेता है तो उसको पे करने पड़े 1000 रुपीज़ एज हॉस्टल चार्जेस, और जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या करता है 26 डेज़ के लिए लेता है तो उसको कितना पे किया उसने 1180 रुपीज़ हॉस्टल चार्ज. अब हमें निकालना है कितना तो फिक्स चार्ज लगता है उनका और कितना एक दिन का फूड का चार्ज है. ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है. क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जो भी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है उनको हम लेट करके चलते हैं, एक्स या वाई मान के चलते हैं, फिर उनको फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सॉल्व करके. सो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट. क्या करते हैं, फिक्स चार्ज मान लेते हैं और पर डे मेस चार्ज मान लेते हैं. लेट the monthly fixed hostel charge वो मान लिया हमने रुपीज़ कितना है x, और पर डे मेस चार्ज वो मान लिया रुपीज़ y. ठीक है. अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, देखो जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही, और 20 डेज का मेस चार्ज प्लस 20 को y के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना लगेगा हमारा रुपीज़ 1000 रुपीज़ पे किए हैं. और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, फिक्स चार्ज तो लगेगा प्लस 26 डेज़ के लिए तो 26 के साथ हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे पर डे मेस चार्ज की, वो कितना आता है 1180 रुपीज़. ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई. आधा क्वेश्चन तो हो गया. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं. देयरफॉर बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वही डायग्राम बनाएंगे पहले एक्स वाई एंड -1. ठीक है, पहले बी वाले वेरिएबल्स 20 26, फिर सी वाले वेरिएबल्स 1000 1180, फिर ए वाले वेरिएबल्स 1 1, अगेन बी वाले वेरिएबल्स 20 26, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई. ये इसके नीचे आ जाएंगे टर्म्स, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे. सो करते हैं सॉल्व. इम्प्लाइज एक्स डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड 1180 माइनस 26 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय 1000 माइनस 1180, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, -1 डिवाइड बाय 26 माइनस 20. जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, देन माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई. इम्प्लाइज एक्स डिवाइड बाय
इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 23,600 माइनस 26,000 इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय -180। इसको सॉल्व करेंगे -180 आएगा, -1 डिवाइड बाय 6 implies x डिवाइड बाय -2400 is equal to y डिवाइड बाय -180 is equal to -1/6 implies x डिवाइड बाय -2400 is equal to -1/6 and y by -180 is equal to -1/6। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सीधा इसको इस साइड ही ले जाओ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2400 मल्टीप्लाइड बाय -1/6। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 400। x की वैल्यू क्या आ गई 400 एंड y की वैल्यू y इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय -180 डिवाइड बाय 6। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 जा 18, 0। y की वैल्यू क्या आ गई 30 रुपीज़। ठीक है, ये था हमारा, निकल गई हमारी इसमें x और y की वैल्यूज़। ठीक है, अब x क्या माना था हमने फिक्स चार्ज, देयरफॉर फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्जेस इज इक्वल टू x माना था, दैट इज इक्वल टू ₹400 एंड पर डे मेस चार्ज इज इक्वल टू y माना था, वो क्या आया ₹30। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब पार्ट सेकंड एंड पार्ट सेकंड इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाती है जब हम एक जो है वो न्यूमरेटर में से माइनस कर देते हैं एंड इट बिकम्स 1/4। 1/4 बन जाती है जब हम 8 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। एंड फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालनी है, जो चीज़ हमें निकालनी है उसी को लेट करके चलेंगे हम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड। लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मान ली हमने x/y, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होती है, दैट इज न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब x क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर और y क्या है डिनोमिनेटर। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, पहले तो x/y एज इट इज रखो, न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू y implies 3x minus 1 is 3 is equal to y। 3x माइनस इस y को इस साइड ले जाएंगे, 3 को उस साइड ले जाएंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, अब डिनोमिनेटर में ऐड करना है। अगर 8 ऐड कर देते हैं तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 1/4। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 इम्प्लाइज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। xy माइनस 1, पहले क्या लिखेंगे, दोनों के b वाले वेरिएबल्स दैट इज -1 देन c वाले वेरिएबल्स 3 8 अगेन, देन a वाले वेरिएबल्स 3 4 एंड अगेन b वाले वेरिएबल्स दैट इज -1 अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
देखो क्या आएगा, इम्प्लाइज x डिवाइड बाय -8 प्लस 3 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 12, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय -3 प्लस 4। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। x डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, -5 एंड y डिवाइड बाय -12 -1 डिवाइड बाय 1। देखो क्या आया है, x डिवाइड बाय -5 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय -12 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 1। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ हम इनको कंपेयर कर देते हैं। इज इक्वल टू -1, y डिवाइड बाय -12 इज इक्वल टू -1। इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई 5 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, ये आ गई हमारी x और y की वैल्यू। हमने फ्रैक्शन क्या मानी थी, x बाई वाई, तो निकल जाएगी अब हमारी फ्रैक्शन। देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज दैट इज x बाई वाई इज इक्वल टू 5/12। ये आ गई हमारी फ्रैक्शन जो हमें निकालनी थी। नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इज यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश के कितने मार्क्स आए हैं, 40 मार्क्स आए हैं एक टेस्ट में। नेक्स्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिले हैं। एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 नंबर कटा है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। सेकेंड टेस्ट में क्या हुआ कि 4 मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट किए गए हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स आए हैं उसके, 50 मार्क्स आए हैं। अब हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट के अंदर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे निकलेंगे, कितने रॉन्ग हैं कितने राइट हैं। राइट और रॉन्ग मान लेते हैं हम, देन टोटल कर देंगे उनका। पार्ट थर्ड, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैविंग करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर्स वाले मान लिए हमने x हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैविंग इनकरेक्ट आंसर वो मान लिए हमने y हैं। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो क्या दिया गया है। 3 मार्क्स दिए गए हैं राइट क्वेश्चन के लिए, मतलब कि 3x, फिर प्लस 1 मार्क डिडक्ट किया गया, मतलब कि वो माइनस हो जाएगा, माइनस इनकरेक्ट आंसर के लिए y। तो टोटल कितने हो गए उसके, 40 मार्क्स हो गए। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, 4 मार्क्स रिवार्ड किए गए हैं करेक्ट आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं, डिडक्ट किए गए हैं रॉन्ग आंसर के लिए। तो 2y आ गया इज इक्वल टू 50। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, x y एंड -1। पहले y वाले वेरिएबल्स, -1 -2 -40 सॉरी 40 50 3 4 अगेन -1 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इम्प्लाइज x डिवाइड बाय -50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +80 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 44 जा 160 -50 3 जा 150 -1 डिवाइड बाय -6 +4 implies x डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 10
इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, implies x डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, जो कांस्टेंट वाली टर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे। implies x बाय 30 इज इक्वल टू 1/2, y बाय 10 इज इक्वल टू 1/2, implies x is equal to 30 divided by 2 and y is equal to 10 divided by 2, that is equal to 15 and this is equal to 5। x की वैल्यू क्या आ गई 15 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। x की और y की वैल्यू निकल गई, देयरफॉर x क्या माना था हमने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस having correct answer, that is equal to x, that is equal to 15, number of questions having incorrect answer, that is y, that is equal to 5, therefore total number of questions in the test, that is equal to x plus y, that is equal to 15 plus 5 is equal to 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 20। ये था हमारा पार्ट थर्ड। अब करते हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में देखो क्या दिया गया है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे के ऊपर दो प्लेस दिए गए हैं ए और बी, वो क्या हैं, एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट होती है ए से, दूसरी स्टार्ट होती है बी से सेम टाइम पर। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, अलग अलग स्पीड पर चलती हैं, तो वो मिलती हैं 5 आवर्स में। अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो वो मिलती हैं 1 आवर में। तो हमें उन दोनों कार्स की स्पीड निकालनी है। जो चीज़ हमें निकालनी है वही लेट करके चलते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट कार मान लो या फिर फास्ट और स्लो कार मान लो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्पीड पर चल रही हैं तो एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी। लेट द स्पीड ऑफ सेकेंड कार दैट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है ए और बी का, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी या फिर बी टू ए दैट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। अब देखो हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये ए है प्लेस और ये बी है प्लेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। जब क्या करती हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है। अब ये वाली भी इस डायरेक्शन में चल रही है और दूसरी वाली भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो वो पहुंचती हैं कितने, उसमें मिलती हैं वो 8 आवर्स में, ठीक है। अब क्या है, अगर वो चल रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये तो जा रही है इस डायरेक्शन में, ये जा रही है इस डायरेक्शन में, एक दूसरे की साइड आ रही है, तो वो कितने घंटे में मिलती हैं 1 आवर में, ठीक है। अब ये कंडीशन दी गई है, इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, व्हेन द टू कार्स ट्रेवल in same direction, then
रिलेटिव स्पीड क्या होगी कार की, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी। व्हेन द टू कार्स ट्रेवल इन द opposite direction, that mean towards each other, therefore the relative speed of car that is equal to x प्लस वाई। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या करेंगी, ऐड हो जाएंगी इनकी स्पीड, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे, दोनों की फास्ट वाली में से स्लो वाली को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो तो डिस्टेंस जो हमारे मोशन वाला चैप्टर होता है उसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही होता है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो क्या दिया गया है, टोटल डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर है, स्पीड x माइनस वाई, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड x माइनस वाई, टाइम कितना लगता है, कितने घंटे मिलती है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम दैट इज 5, 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 5y implies 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, 5 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 implies x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल डिस्टेंस वही 100, स्पीड अब क्या करेंगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि एक दूसरे की साइड आ रही हैं तो x प्लस वाई हो जाएगी स्पीड, मल्टीप्लाई टाइम कितना लगता है 1 आवर, इम्प्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। नाउ x y माइनस 1 that is minus 1 1 20 100 and 1 1 minus 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x डिवाइड बाय माइनस 100 माइनस 20, y डिवाइड बाय 20 माइनस 100 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, देखो क्या आएगा, x डिवाइड बाय माइनस 120, y डिवाइड बाय माइनस 80 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इम्प्लाइज x डिवाइड बाय, अब कंपेयर करेंगे कांस्टेंट टर्म्स के साथ, माइनस 1 बाय 2 एंड y डिवाइड बाय माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 implies x is equal to minus 120 multiplied by minus 1 by 2, y is equal to minus 80 multiplied by minus 1 by 2, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। ठीक है, ये निकल गया, x की वैल्यू निकल गई हमारी और y की वैल्यू निकल गई, और x और y हमने क्या माना था
फर्स्ट कार की और सेकंड कार की स्पीड मानी थी। देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट कार that is equal to x किलोमीटर पर आवर, that is equal to 60 किलोमीटर पर आवर. Speed of second car that is equal to y किलोमीटर पर आवर, that is equal to 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, निकल गई फर्स्ट और सेकंड कार की स्पीड, यही हमें निकालनी थी. अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट फिफ्थ. एंड पार्ट फिफ्थ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स से रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. कब होता है? जब लेंथ जो है वो रिड्यूस कर देते हैं 5 यूनिट से, ब्रेड्थ इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से. और क्या होता है, सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट से, ब्रेथ को 2 यूनिट से, तो एरिया हमारा इंक्रीज हो जाएगा 67 यूनिट से. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की हमें डायमेंशंस निकालने हैं, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है. ठीक है, करते हैं स्टार्ट. इसको डायमेंशंस निकालने हैं. लेट, वही मान लेते हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल that is equal to x units, breadth of rectangle that is equal to y units. Therefore area of rectangle that is equal to length multiplied by breadth that is equal to xy units. अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है हमें, लेंथ में से 5 रिड्यूस कर दो, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ में 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दो, तो एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट से. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. पहले x की मल्टीप्लाई इस y+3 के साथ, फिर -5 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, दैट इज इक्वल टू xy -9 implies xy plus 3x minus 5y minus 15 is equal to xy minus 9. दोनों साइड xy है, कैंसिल हो जाएंगी. अब क्या बचेगा, ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -9. ये 15 इस साइड आके प्लस हो जाएगा. 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 9 6. ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट. अब करते हैं हम इसमें सेकंड. देखो कंडीशन क्या दी गई है, क्या दी गई थी सेकंड कंडीशन, अगर हम लेंथ में 3 इंक्रीज कर देते हैं, ब्रेड्थ में भी 2 इंक्रीज कर देते हैं, तो मतलब कि उनमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा, प्लस 67 हो जाएगा. अब ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे. x इंटू y+2 प्लस 3 इंटू y+2 दैट इज इक्वल टू xy प्लस 67. xy 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67. दोनों साइड से xy कैंसिल. 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 67 implies 2x plus 3y is equal to 67 minus 6. 2x plus 3y is equal to 61. अब करते हैं हम इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको. वही सेम तरीका, डायग्राम बनाएंगे. x y -1. अब देखो फर्स्ट थी -5 and 3, then 6 and 61, then 3 and 2, then again b वाली टर्म्स -5 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इनके नीचे लिखेंगे ये टर्म्स.
implies x divided by minus 5 multiply 61 minus 6 multiply 3, y divided by 6 multiply 2 minus 61 multiplied by 3 is equal to minus 1 divided by 9 minus 3 multiply 3 माइनस प्लस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। implies x डिवाइड बाय माइनस 305 माइनस 18 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 12 माइनस 183 माइनस 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 10 x डिवाइड बाय माइनस 323 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय माइनस 171 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 19, ठीक है। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ दोनों को कंपेयर करेंगे, वेरिएबल्स वाली टर्म्स को। x बाय माइनस 323 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 19 एंड y डिवाइड बाय माइनस 171 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 19 implies x is equal to minus 323 multiplied by minus 1 by 19, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 1 जा 19, 19 17 जा 323, x की वैल्यू क्या आ गई 17। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 171, क्योंकि ये टर्म इस साइड चली जाएगी ना, मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 डिवाइड बाय 19, माइनस से माइनस कैंसिल, 19 9 जा 171, y की वैल्यू क्या आ गई 9, x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें निकालना क्या था, डायमेंशंस। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर length of rectangle that is equal to x यूनिट माना था हमने, x यूनिट कितना आया फिर 17 यूनिट्स एंड breadth that is equal to y यूनिट्स that is equal to 19 यूनिट्स। अगर एरिया निकालना है तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन डायमेंशंस में हमारे लेंथ और ब्रेड्थ ही आएंगे, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 6। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5 का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।